दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं 27 साल का हूँ। वैसे तो मैं कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं कई दिनों तक परेशान ही रहा और कोई जवाब न मिलने की वजह से मैं बहुत दुखी रहने लगा था। और एक दिन मैं ऐसे ही मार्केट में किसी काम से गया तो मुझे मार्केट में राजेश सर मिले। मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो सर ने कहा कि तुम तो कॉलेज में टॉपर रहे थे, तो तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही है। सर कहने लगे, मेरी नज़र में एक काम है। मैं बहुत से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसमें एक लड़की है जिसका नाम है नंदिनी। वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, उसकी माँ रजनी, जो कि चाल ढाल में ठीक नहीं है, जब भी मैं उसकी लड़की को पढ़ाता हूँ तो वो किसी न किसी बहाने से मेरे सामने आ जाती है और अपने पल्लू गिरा देती है। मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कितनी बार उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वह मानती ही नहीं है। और मैं एक अच्छे अध्यापक की तरह नंदिनी को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मम्मी सुधरने का नाम ही नहीं लेती। मैंने कितनी ही बार कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही। ये बात मैं समझ गया हूँ कि वो सुधरने वाली तो नहीं है। तो क्या तुम वहाँ जाकर नंदिनी को ट्यूशन पढ़ाओगे? जी हाँ सर, मैं आपके कहने पर वहाँ जाकर नंदिनी को अच्छे से ट्यूशन पढ़ाऊंगा। सर मुझे कहने लगे कि महेश, तुम कन्फर्म हो ना कि तुम उसकी माँ रजनी को संभाल लोगे? तो मैंने कहा कि सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं उसकी माँ को अच्छे से हैंडल कर लूँगा। वैसे भी मैं काम की वजह से बहुत परेशान हूँ और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैं ये काम कर लूँगा। तब मुझे सर ने बताया कि वह एक बड़े बाप की बेटी है। उसके पिता शहर के एक जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वह अपने बिजनेस की वजह से ही घर से काफ़ी दिनों तक बाहर ही रहते हैं। वह बहुत पैसे वाले वह क्लासेस के लिए बाहर नहीं आते हैं। मैंने कहा सर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और मैं अगले ही दिन अपने सर की जगह पे नंदिनी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वहाँ पे चला गया। जब मैं वहाँ पे गया तो दरवाज़ा उसकी मम्मी रजनी ने खोला और मुझे बोला कि तुम कौन हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने सर की जगह पे ट्यूशन देने के लिए आया हूँ। तो वो उसकी माँ मुझे सर से लेके पाँव तक गौर से देखने लगी। फिर उसकी माँ ने मुझे अंदर आने को कहा। मैं जब अंदर गया तो मैं नंदिनी से मिला। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपको राजेश सर ने भेजा है? तो मैंने कहा उन्होंने ही मुझे आपको पढ़ाने के लिए भेजा है। तो वो अपनी बुक लेके आई और मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैंने नोटिस किया कि उसकी बेटी भी अपनी माँ के जैसे ही थी। वो भी मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी और उसकी माँ भी जैसे कि मुझे वो खा ही जाएंगे। नंदिनी कुछ किताबें लेने के लिए अपने कमरे में जब गई तो उसकी माँ रजनी मेरे पास आई और बोली कि जूस पी लीजिए सर। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो उसने अपना पल्लू गिरा दिया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि सर आप। तो मैंने कहा क्या? तो वो बोली, सर आम का जूस पी लीजिएगा, मैंने अभी अभी बनाया है, ये बिल्कुल ताज़ा है। मैंने देखा कि वो मुझे बड़े बड़े आम दिखा रही थी, जिसे देखकर मैंने भी नजरें नहीं हटाई और जूस पीने लगा। थोड़ी देर के बाद ही नंदिनी कमरे से बाहर आई और मैंने उसे फिर से पढ़ाना चालू कर दिया। और मैंने नोटिस किया कि नंदिनी फिर से लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। उसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फिर उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और मैंने सोचा कि राजेश सर बिल्कुल सही कह रहे थे। उन्होंने तो मुझे कहा था कि उसकी माँ की हरकतें ठीक नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाके तो मुझे ऐसा लगा कि माँ और बेटी दोनों ही एक जैसी ही है। मैंने सोचा कि अगर मैंने बेटी को खुश किया तो माँ मुझसे खफा हो जाएगी और वह मुझे काम से निकाल देगी, और अगर माँ को खुश किया तो बेटी मुझे किसी न किसी तरह से काम से निकलवा देगी।
मैं दूसरे दिन विषय देने के लिए उनके घर गया। कुछ देर नंदिनी को पढ़ाने के बाद मैं वॉशरूम में गया। वह वॉशरूम नंदिनी की माँ रजनी का था और फिर वह सब कुछ देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन मेरी ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हुआ तो मैं अपने घर से निकल पड़ा। तभी नंदिनी की माँ नंदिनी को कहने लगी, बेटा किससे बात कर रही हो बेटा? नंदिनी ने कहा, मेरी सहेलियों का फोन है, वे लोग पार्टी कर रहे हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम भी हमारे पास आ जाओ, हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। आपको तो पता है ना कि मैं कितनी कमजोर हूँ। उसकी माँ कहने लगी कि क्या हुआ, अगर कमजोर है तो एक दिन नहीं पढ़ोगी तो क्या हो जाएगा? तुम अपनी सहेलियों के साथ एक दिन अच्छे से एंजॉय कर लो। वैसे भी तुझे कहीं बाहर घूमने गए को काफी टाइम हो चुका है, पढ़ाई तो चलता रहेगा। एक दिन अच्छे से बाहर घूमने पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नंदिनी अपनी माँ की बात को मानकर अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने को चली गई। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पूछा कि नंदिनी कहाँ है? तो उसकी माँ ने बोला कि सर कितना पढ़ाओगे, थकते नहीं हो क्या? एक दिन आराम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आज उसकी माँ को भी कुछ पढ़ा लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नंदिनी आज अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी में गई है, अभी तुरंत ही गई है। मैंने कहा ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं कल आऊँगा। तो उसकी माँ बोली, अभी आए हो तो थोड़ा रुक कर जाना, मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा आम का जूस बनाती हूँ। और मुझे उन्होंने बैठा दिया और फिर जूस बनाने के लिए चली गई। और जैसे ही वो जूस बनाकर किचन से बाहर आई तो जूस देते समय उन्होंने मेरे साथ फिर से वही हरकत की। मैं कहीं ना कहीं समझ गया कि अगर मुझे यहाँ टिकना है तो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। वो बड़े बड़े आम देखकर मेरी नजरें ही नहीं हटी। मुझे देखकर वह समझ गई थी कि मैं मान गया हूँ। वह पास आई और कहने लगी, सर आपको आम खाना है तो खा लीजिए, कब तक देखते रहेंगे? मैंने भी सर हिला दिया, जिसके बाद उन्होंने आम मेरे हाथ में दिए। इसके बाद मैंने उनको जितना मांगा उससे भी ज्यादा वो दिया। फिर कहने लगी, एक और लीजिए ना। मैं दोनों हाथों से आमों को चूसता रहा। वो बोली, महेश आप तो बहुत ताकतवर हो। मैंने कहा, क्यों, आपको कोई डाउट है क्या? उन्होंने कहा, नहीं डाउट नहीं है, मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ। और फिर हम करीब 2 घंटे तक वही काम करते रहे। आखिर मैंने उनसे पूछा कि आप इतना सब कैसे कर लेते हैं? तो वो कहने लगे कि महेश तुम्हें नहीं पता कि मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, देखो ना, मुझे कोई भी हाँ कह दे, लेकिन किसी से भी यह बात कैसे कहूँ? इसलिए जिस दिन मैंने तुम्हें देखा मैं अपना आपा खो बैठी और ये सोच लिया कि तुम्हारे साथ काम करना ही है। मैंने कहा, आप जैसे चाहो मैं आपको वैसे ही सेवा देता रहूँगा। फिर वह मुझसे इतना खुश हो गई कि मेरी जॉब पक्की हो गई और वह हमेशा मेरी ख्याल रखने लगी। अब दूसरे दिन से मैं फिर से नंदिनी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।